स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ लोक पर्व और उनकी तिथियों के अनुसार जो कर रहे थे उसमें प्रथम भाग पर चर्चा की थी। वहाँ हम लोग सावन मास तक के जितने पर्व हैं वो उनको जो है अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन किया था। मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट है लोक पर्व जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार CGPSC में इससे प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो दीपावली के मातर से हो या हलषष्ठी पर्व से हो, यहाँ तक कि इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो PDF है वो PDF भी आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टेलीग्राम लिंक में इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों देख लिया था सावन मास तक के जितने पर्व हैं। आज हम लोग चर्चा जो करेंगे वो है भादो या भाद्र पक्ष जिसको कहा जाता है, उसका जो पर्व है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है भाद्र पक्ष हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसको भाद्र पक्ष या छत्तीसगढ़ी में भादो भी कहते हैं इसको। तो इसका जो प्रथम पर्व है दोस्तों वो है भोजली पर्व। ठीक है, भोजली पर्व ये कब मनाया जाता है? तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो भोजली पर्व दोस्तों होता कुछ नहीं है। भोजली पर्व जो है सावन मास से ही प्रारंभ होता है। ये भोजली पर्व मनाने के 9 दिन पहले गेहूं को जो है वो मिट्टी में छोटे छोटे गमलों में या टोकरियों में, स्पेशल बांस से बनी टोकरी होती है, इसमें मिट्टी और जो खाद वगैरह डालकर इसमें लगा दिया जाता है और 9 दिनों में ये बालियां इसकी निकल आती है दोस्तों गेहूं की। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? भोजली कहा जाता है। तो इसका जो सेवा करते हैं, इसको जो है वो बैगा, जो गांव का बैगा होता है, इसका देख रेख करते हैं, इसकी सेवा करते हैं और भोजली पर्व के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। तो इसे भोजली पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व जो है छत्तीसगढ़ में मित्रता का प्रतीक है। ठीक है, जो मित्र लोग होते हैं भोजली बदते हैं एक दूसरे के जो कान में ये जो बालियां होती हैं उसको मतलब कान में लगाते हैं और एक दूसरे के मित्र, अखंड मित्र बन जाते हैं। आप इससे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी में उसको मितान बदना बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर याद रखना है भोजली पर्व कृष्ण मास की प्रथमा तिथि को मनाते हैं। इस दिन गंगा देवी की पूजा की जाती है और जब विसर्जन किया जाता है तो आहो देवी गंगा लहर तुरंगा, ये साथ में गीत भी इसका गाया जाता है। ठीक है, तो ये भादो मास का जो है प्रथम पर्व है भोजली पर्व। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्व आता है और वो क्या है? कमरछठ या हलषष्ठी। इससे कई बार प्री में और मेंस तक में क्वेश्चन पूछा गया है, कमरछठ या हलषष्ठी। ठीक है, हलषष्ठी पर्व जो है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी, छठवीं तिथि को मनाया जाता है भाद्र मास के। ठीक है, हलषष्ठी का पर्व छत्तीसगढ़ में माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। यही पूछा गया था दोस्तों, क्या कि ये जो पर्व है वो माताएं किसके लिए मनाती है या महिलाएं किसके लिए रखती है? तो बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं और हलषष्ठी का पूजन के पश्चात वे हल से जुते हुए खाद्यान्न का सेवन नहीं करती हैं। इस दिन विशेष रूप से 6 प्रकार की भाजी और विशेष प्रकार का पसहर चावल का सेवन किया जाता है। दोस्तों, इस दिन बेसिकली होता ये है कि माताएं व्रत रखती हैं और जहाँ पर हलषष्ठी का पूजन हो रहा होता है या खमरचट का पूजन, जहाँ पर गड्ढा खोद के वहाँ पूजन चलता है, वहाँ पर माताएं जाती हैं और वहाँ पर जाकर हलषष्ठी का पूजन करती हैं, उसका कथा सुनती हैं। ठीक है, और कथा सुनने के बाद वे आती हैं और इस दिन जो खेत में जोत कर जो अन्न उगाया जाता है, हल से जोत कर या किसी भी प्रकार से जोत कर, वो अन्न जो है वो खाना वर्जित रहता है। ठीक है, जुते हुए जो भी खाद्यान्न है उसको नहीं खाते हैं। इन लोग उस दिन विशेष प्रकार के भाजी जो घरों में बोया जाता है बिना जुताई के, तो 6 प्रकार की भाजी जो है उसका सेवन किया जाता है। और पसहर चावल जो लाल कलर का चावल होता है जिसको भी
जोत कर नहीं उगाया जाता है, ठीक है, उसको वैसे ही डाल दिया जाता है मिट्टी में और वो उगाता है, ठीक है। तो उस चावल का सेवन किया जाता है। इस दिन भैंस का दूध और भैंस का दही का सेवन किया जाता है और भैंस के ही घी का जो है दिया भी जलाया जाता है। तो इस पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। गांव में ये विशेष प्रकार से मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको तो आप IMP लगा लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्र मास की, भादो मास जो चल रहा है उसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन रहता है, ठीक है, जन्मोत्सव रहता है कृष्ण जी का। उसको पूरे देश में बड़े धूमधाम के मनाया जाता है, खासकर मथुरा में इसका विशेष आकर्षण रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद है पोला। पोला भी एक विशेष पर्व है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है, ध्यान में रखिएगा। पोला ये भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। कब? भाद्र पक्ष की अमावस्या को, ठीक है, भाद्र मास है कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है इसी दिन अन्न माता अपना गर्भ धारण करती हैं। गर्भ धारण करने से तात्पर्य दोस्तों जो धान की बालियाँ रहती है इसमें जो है दूध आता है, मतलब चावल जो है उसमें बनता है, दूध से ही चावल बनता है। उसके अंदर जब दूध का भर जाता है तो वो क्या हो जाता है, चावल बन जाता है, ठीक है। तो इसी दिन जो है अनाज में जो पौधों में आज के ही दिन दूध भरता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस दिन किसानों को खेतों में जाने की मनाही होती है। इस दिन किसान जो है खेत में नहीं जाते और जाते हैं तो उनको डांट लग जाता है, ये भी जानते ही होंगे। इस दिन विशेष प्रकार के बैलों की पूजा की जाती है और बैल दौड़ का भी आयोजन कई जगह किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने मायके जाती है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग जानते होंगे जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने मायके जाती है और पूरा घर में जो है विशेष पकवान बनाते हैं, चीला, भजिया, और उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर पूजा करते हैं, ठीक है, रखकर पूजा करते हैं। और शाम को वो पोला को लेकर, उसमें से एक बर्तन को लेकर वो गांव के किसी विशेष जगह पर एकत्रित होती हैं और वहां पर उस मिट्टी के बर्तन को फोड़ दिया जाता है और वहां पर विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पोला का पर्व, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है तीजा। इसी को हरितालिका तीज के भी नाम से जानते हैं। ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तीजा का जो पर्व है वो विवाहित महिलाएं द्वारा अपने पति के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। जो विवाहित महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए और व्रत रखकर वो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से तीजा का पर्व जो है वो मनाया जाता है। उस दिन नई साड़ियाँ पहनी जाती है, बहुत ही इसमें वृहद है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बेसिकली ये भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, दूसरा पति के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसी में, तो ये है गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं, तो ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें पूरे गांव में जो है जगह जगह चौक चौराहों पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और 11 दिन तक उनका वंदना किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग नवाखाई, ठीक है। नवाखाई पर्व कब मनाते हैं, तो ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है नवाखाई। नवाखाई दोस्तों इसी दिन नहीं मनाया जाता, और भी दिन मनाया जाता है। नवाखाई बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, जब नया फसल आता है तब नवाखाई मनाया जाता है, या कई जगह जब आम का वृक्ष में मोर लगता है, जब वो फूल लगते हैं तब नवाखाई मनाया जाता है, ठीक है। मतलब नई फसल जब आती है तो नई फसल को पका कर खाया जाता है, उसको भी नवाखाई बोला जाता है। और आम का जो मोर आता है तब भी नवाखाई का पर्व मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा महीना है हिंदी का वो है कुंवार, जिसको अश्विन भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को कुंवार या इसी को
अश्विन माह कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है पितर पक्ष, ठीक है। इसमें जो पूरा कृष्ण पक्ष चलता है दोस्तों, अश्विन का, कुंवार या अश्विन का जो कृष्ण पक्ष चलता है वो प्रथमा से अमावस्या तक 15 दिन का जो पक्ष पूरा होता है वो किसका होता है? श्राद्ध पक्ष होता है, ठीक है। श्राद्ध पक्ष में जो है क्या होता है कि जो अपने पूर्वज हैं, पूर्वज जिस भी तिथि को जो है उनकी मृत्यु हुई रहती है, उस तिथि को उन पूर्वजों की पूजा की जाती है, ठीक है। ब्राह्मणों को उस दिन बुलाकर भोज करवाया जाता है। तो ये प्रथम कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन रहता है कुंवार अश्विन का, ये अमावस्या तक, प्रथमा तिथि से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नवरात्रि और विजयदशमी, ठीक है। तो ये शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर 10वीं तिथि तक ये पर्व चलता है। होता क्या है दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि से 9वीं तिथि तक, प्रथम दिन से 9वीं, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से 9वीं तक नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, ठीक है। और नवरात्रि के पर्व के बाद जो है 10वीं तिथि लग जाती है, ठीक है। दूसरे दिन 10वीं की तिथि लग जाती है और 10वीं तिथि को विजयादशमी मनाते हैं, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस पर्व में जो है नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जगह जगह माता रानी की प्रतिमा रखी जाती है। उसके पश्चात 10वीं तिथि को विजयादशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था वो विजयदशमी का ही पर्व था। ये थोड़ी सी कथा है दोस्तों। भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मारने के लिए जा रहे थे तो रावण ने पूरी शक्तियों को, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब, इतने ज्ञानी थे रावण कि सबको अपने पास वो रख लिए थे, मतलब उनको प्रसन्न कर लिए थे, ठीक है। तो सभी शक्तियां उनके पास थी, भगवान श्री राम उनको मार नहीं सकते थे, ठीक है। इसीलिए भगवान श्री राम ने, भगवान मार सकते थे लेकिन जब उनका अवतार है तो अवतार की लीला चलती है। तो भगवान श्री राम ने फिर माता जी का आह्वान किया, भगवान शिव जी का आह्वान किया, सबको अपने पक्ष में लाया, सबको प्रसन्न किया पूजा करके। उसके बाद फिर रावण का वध किया था। इसीलिए वो 9 दिन तक जो है प्रथम तिथि से 9वीं तिथि तक माता रानी की पूजा किए थे और इसी नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्तिक। कुंवार अश्विन के बाद आ जाता है कार्तिक, ठीक है। तो कार्तिक में तो आप बहुत सारे पर्व आप लोग जानते ही होंगे। धनतेरस का पर्व मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस को, कृष्ण पक्ष के 13वें दिन, ठीक है, उसको तेरस कहा जाता है। धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी या अन्य धातु से निर्मित वस्तुएं या कुछ सामग्रियां खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। तो आप लोगों को पता ही है धनतेरस के दिन में खरीदारी का विशेष महत्व रहता है। लोग सोने चांदी से बने आभूषण खरीदें या बाइक खरीदें या कार खरीदें या कुछ भी खरीदें, उस दिन उसको खरीद कर या बर्तन खरीद कर उसकी पूजा जो है वो की जाती है, ठीक है। उसे धनतेरस पर्व कहा जाता है। इस दिन कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे नरक चौदस। नरक चौदस कार्तिक कृष्ण पक्ष चौदस, तेरस के दूसरे दिन, नाम से स्पष्ट है नरक चौदस। चौदस को नरक चौदस के रूप में मनाया जाता है। इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूप चौदस, ठीक है। रूप चौदस भी कहा जाता है नरक चौदस को। इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। किसकी? यम देवता की पूजा की जाती है और इसे रूप चौदस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके नेक्स्ट दिन क्या पड़ जाएगा? चौदस है तो 15वीं तिथि आ जाएगी और 15वीं तिथि आई तो उस दिन क्या पड़ेगा? कृष्ण पक्ष अमावस्या, ठीक है। तो दीपावली के दीपावली जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध कर वापस अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर घर में अनेकों दिए जलाए, अनेकों ये गलत है दोस्तों, हिंदी वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा गया है। ये अनेक ही होगा, अनेक का अर्थ ही बहुत सारे होते हैं, अनेकों गलत है। अनेक दिए जलाकर अमावस्या के अंधियारी को मिटाकर अंधकार पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार में माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। तो आप सभी को पता है
कि इस दिन घरों घर दिए जलाए जाते हैं और अमावस्या की रात होती है तो अमावस्या की रात को पूरा उजाला कर दिया जाता है। इसमें अंधियारे पर उजाले के जीत के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है भगवान श्री राम अयोध्या जब वापस आए थे तो उनके वापस आने की खुशी में ही दीपावली का पर्व मनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके दूसरे दिन दोस्तों ध्यान में रखना, गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। ठीक है, गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को। ठीक है, दीपावली कब थी? अमावस्या को थी दीपावली। ठीक है, और उसके दूसरे दिन सीधा क्या पड़ रहा है? गोवर्धन पूजा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को। ठीक है, इस दिन दोस्तों गौ माता की पूजा की जाती है। ठीक, और गोबर का जो है पहाड़ बनाकर वहाँ गाय का गांव में जो मनाने की परंपरा है, गायों को उसके गोल गोल दौड़ाया जाता है और गौ माता का पैर उस गोबर में पड़ता है और उसी गोबर से भी फिर वंदन करके ये पर्व जो है बहुत ही विशेष रूप से गांवों में मनाया जाता है। ठीक, उसके नेक्स्ट दिन देखिए दोस्तों, उसके नेक्स्ट दिन सीधा मातर एवं भाई दूज एक साथ में लिख दिया हूँ। मातर और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को। प्रथमा तिथि को गोवर्धन पूजा, द्वितीय तिथि को मातर। ये पूछा गया था मातर किस पर्व में मनाया जाता है दीपावली के बाद, और भी 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और इसको पूछा गया था, तो ये भी याद रखिएगा आप। दीपावली पर्व के एक दिन बाद जो है मातर मनाया जाता है। गाँव में मातर है ये दोस्तों, गलत लिखा गया है, मातर है, ध्यान दीजिएगा। मातर त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन रावत या यादव परिवार द्वारा, ये एक्चुअल में परिवार नहीं जाति होना चाहिए, यादव जाति द्वारा गौ माता की पूजा की जाती है और दूध बांटा जाता है। तो एक विशेष स्थान पर जो है मातर का आयोजन किया जाता है जहाँ यादव जनजाति निवास करती है उसके समीप, और वहाँ पर दूध बांटा जाता है और छोटे से मेले के रूप में जो है वहाँ पर आयोजन होता है। वहाँ पर गढ़वा बाजा बजाते हैं और नृत्य प्रदर्शन भी किया जाता है। गढ़वा बाजा के साथ नृत्य किया जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक, और इसी दिन दोस्तों एक तरफ जो मातर चलता है और एक तरफ भाई दूज का भी त्यौहार होता है। यहाँ पर भाई जो है अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और बहनें जो है अपने भाई की पूजा करती हैं। ठीक है, तो भाई दूज भी इसी दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा किस दिन? कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, आपको ये पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। मैं पीडीएफ तुरंत ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें देवउठनी एकादशी। तो ये देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी, एकादशी मतलब 11वें दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इससे पहले दोस्तों जो है भगवान जी विश्राम की अवस्था में रहते हैं, विश्राम की अवस्था में, ठीक है, विश्राम करते रहते हैं। और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव उठनी, देव के उठने की जो तिथि है वो एकादशी की तिथि, इस दिन भगवान जो है वो जागृत होते हैं। इसीलिए देखिएगा गांव में इसी के बाद ही जो है वो शादी ब्याह या कोई शुभ कार्य जो है इसी के पश्चात शुरू होता है। कब? देव उठनी एकादशी के पश्चात। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग आंवला पूर्णिमा। आंवला पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के कार्तिक मास की पूर्णिमा को, या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आंवला पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आंवला पूर्णिमा आपको पता ही है। ठीक है, इस दिन जो है ये इस दिन जो है आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और उसी के नीचे खाना बनाकर खाया जाता है। ठीक है, तो आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला नवमी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और आंवला वृक्ष की नीचे या घर से खाना बनाकर ले जाते हैं। एक ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आंवला के नीचे बैठकर खाना खाया जाता है ऐसा मानते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों अगहन। ठीक है, अगहन माह। अगहन माह याद रखिए, अगहन माह फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे किस लिए। अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की जो है विशेष पूजा
की जाती है, ठीक है। तो ये लक्ष्मी पूजा के दिन, लक्ष्मी पूजा का इस महीने में विशेष महत्व रहता है, तो इसी अघन माह को लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए आ जाएगा हमारा पौष का माह, ठीक है, पौष का माह, ठीक। तो ये पौष का माह मकर संक्रांति, सबसे पहले देखेंगे मकर संक्रांति। तो ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, ठीक है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस उपलक्ष्य में 14 जनवरी को जो है वो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता है, तिल और गुड़ से बने विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व रहता है, इस दिन दान भी किया जाता है और जो है व्यंजनों को खाया भी जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए छेरछेरा, इससे कई बार क्वेश्चन बना है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पौष माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा। छेरछेरा क्या होता है? तो पूष माह, पूष इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, पूष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बच्चे व बड़े टोली बनाकर घर घर जाते हैं और नई फसल के उपलक्ष्य में भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि इस समय फसल काटकर लोग जो घर में लाए रहते हैं और इसी खुशी में जो है पूष माह की पूर्णिमा को दान का भी विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन बच्चे और बड़े सब टोली बनाकर जो है घर घर जाते हैं और गीत के माध्यम से छेरछेरा, माई कोठी के धान ला हेरी खेरा, इस प्रकार से गीत गाकर जो है वहाँ से अन्न मांगते हैं, ठीक है। और यहाँ गांव वाले भी खुशी खुशी, क्योंकि उनके धन धान्य का भंडार भरा रहे, इस कारण वो थोड़ा सा जो अन्न है उसको दान देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, छेरछेरा पूष माह की पूर्णिमा जो अभी आने वाली है वहाँ मनाते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आ जाता है दोस्तों माघ, माघ का महीना, ठीक। तो माघ के महीने में सबसे पहले आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कब? माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। क्या? बसंत पंचमी, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है? तो इस दिन जो है दोस्तों बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत किया जाता है और इसी दिन माता सरस्वती की वंदना, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, ठीक है। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, अच्छा इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये तो मनाया जाता है पंचमी तिथि को, बसंत पंचमी है तो, ठीक है। बसंत पंचमी, तो ये पंचमी तिथि को मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी में जो पूर्णिमा की तिथि पड़ती है, ठीक है, पूर्णिमा जब आती है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन आपको पता है गरियाबंद जिले के राजिम में प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। कब होता है? माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, ठीक है। अब इसको राजिम कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला को राजिम पुन्नी मेला कर दिया गया है इसका नाम, ठीक है। क्या कर दिया गया है इसका नाम? राजिम पुन्नी मेला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, राजिम पुन्नी मेला। कुंभ नहीं कहा जाता, इसका विरोध हुआ था, इसके लिए इसका नाम बदल दिया गया है, राजिम पुन्नी मेला कहा जाता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये कब तक चलता है? तो ये महाशिवरात्रि तक चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है फाल्गुन, ये जो है ये फाल्गुन माह है, ठीक है। फाल्गुन माह, फाल्गुन माह के समय जो है सबसे पहले आप याद रखिए, इसमें महाशिवरात्रि पर्व को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को, चतुर्दशी मतलब 14वें दिन, ठीक है, कृष्ण पक्ष के 14वें दिन जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं उनकी पूजा की जाती है। इस दिन विशेष महत्व रहता है भगवान शंकर के पूजा का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष जब पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका दहन होता है, ठीक। होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली का पर्व मनाया जाता है। किस दिन? उसके जस्ट दूसरे दिन। तो आप सबको पता ही है होलिका का दहन क्यों हुआ था, ये कथा है भक्त प्रहलाद वाली, आप सबको पता है। मैं कथे में नहीं जाना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा। और दूसरे दिन जो है उसके उपलक्ष्य में फिर
रंगों भरा विशेष त्यौहार होली पर्व जो है वो मनाया जाता है। ठीक, तो ये दोस्तों हमारे पूरे जो 12 महीने थे हिंदी के और उनके त्यौहार थे, इसका ये पार्ट 2 था। ये पूरा आज कंप्लीट हो गया है और मैं पहले ही बताया था इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, इसको लाइक कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने स्टडी ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दें और जो है कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा है, जो भी है आप कमेंट्स करके मुझे सूचित कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो अपलोड होंगे। ठीक है, इसमें और भी एक सीरीज़ में चालू करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।